आपका हमारे मोहन किड्स चैनल में स्वागत है, जहां हर वीडियो के साथ शुरू होती है एक डरावनी हॉरर कहानी। मीर को फोन लगाने की कोशिश की, फोन पर घंटी गई। हेलो आर्यन, भाई कहाँ है तू? समीर, मैं फंस गया हूँ यार। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं एक ही रास्ते पर बार बार आ रहा हूँ और मुझे माँ दिखाई दे रही है। शांत हो जा भाई, तू बस पीछे मुड़ कर देख, मैं तेरे पीछे वाली सीट पर ही तो बैठा हूँ। आर्यन का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने बहुत धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन फोन पर समीर की हंसी गूंज रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन काली पड़ गई और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा आया, समय समाप्त। उसने वैन स्टार्ट की और पीछे की तरफ रिवर्स गाड़ी भगाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो वापस उसी रास्ते जाएगा जहां से आया था, तो शायद इस जाल से निकल जाए। वह पागलों की तरह गाड़ी पीछे की ओर ले जाने लगा। करीब 5 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में फिर से वही आम का पेड़ और वही पत्थर दिखाई दिए, लेकिन इस बार सड़क के बीचों बीच वो आदमी नहीं, बल्कि खुद आर्यन खड़ा था, जो अपनी वैन की ओर हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। सामने सड़क के बीचों बीच जो खड़ा था, वो कोई परछाई या धुंधली आकृति नहीं, बल्कि खुद आर्यन ही था। वही नीली कंपनी की टी शर्ट, वही कलाई पर बंधी घड़ी और वही पसीने से भीगी हुई लटें जो माथे पर चिपकी थी। लेकिन उस दूसरे आर्यन की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जीवित इंसान में होती है। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर और ठंडी थीं। वो दूसरा आर्यन धीरे धीरे वैन की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई हो और वो बस मांस का एक पुतला मात्र हो। हट जा वहां से, तुम जो कोई भी हो मेरे पास मत आओ। आर्यन ने डर के मारे वैन का गियर बदला और एक्सेलरेटर पर पैर जमा दिया। उसने सोचा था कि वो साया डरकर हट जाएगा, लेकिन वो दूसरा आर्यन टस से मस नहीं हुआ। वैन तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और सामने खड़े आर्यन से जोरदार टक्कर हो गई। एक भयानक थप की आवाज आई, जैसे मांस का कोई भारी लोथरा लोहे से टकराया हो। वैन का विंडस्क्रीन खून के छींटों से भर गया। आर्यन ने कांपते हाथों से वाइपर चलाया। खून साफ हुआ, लेकिन सामने सड़क फिर से वैसी ही खाली और सुनसान थी। न कोई लाश थी, न कोई निशान। ये सब दिमाग का खेल है। कोहरा, थकान, बस यही है। मैं बस अब घर जाना चाहता हूँ, नहीं करनी ये पार्सल डिलीवरी। तभी उसे वैन की छत पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से वैन की छत को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वैन के दाहिने तरफ की खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। ये वही हाथ था जिस पर वैसी ही घड़ी बंधी थी जैसी आर्यन ने पहनी थी। वो दूसरा आर्यन अब वैन की छत से उल्टा लटककर खिड़की के कांच को सहला रहा था। कहाँ जाओगे आर्यन? जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। उसने जोर से कांच पर अपना सिर पटका। कांच में दरारें फैल गई। आर्यन ने पूरी ताकत से गाड़ी को इधर उधर घुमाया ताकि वो साया गिर जाए, लेकिन वो जोंक की तरह चिपका रहा। अचानक वैन का स्टीयरिंग खुद ब खुद बाईं ओर मुड़ने लगा। आर्यन उसे सीधा करने की कोशिश करता रहा, मगर लग रहा था जैसे कोई अदृश्य विशाल हाथ उसे खाई की ओर धकेल रहा हो। वैन सड़क से उतरकर झाड़ियों को कुचलती हुई ढलान पर जाकर रुकी। हेडलाइट की रोशनी अब सीधे एक पुराने जर्जर पेड़ पर पड़ रही थी, जो सड़क से थोड़ी दूर जंगल में अकेला खड़ा था। उस पेड़ की छाल पर कोई पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी, जो बारिश और धूप से धुंधली हो चुकी थी। आर्यन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो वैन से बाहर निकला, जैसे किसी सम्मोहन में हो। वो उस पेड़ के पास पहुंचा और धूल मिट्टी झाड़ी। तस्वीर साफ हुई। वो तस्वीर उसकी खुद की थी। नीचे लिखा था, आर्यन शर्मा, जन्म 1998, मृत्यु 2025। तभी पीछे से वही आवाज आई,
इंसान तब मरता है जब वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है, और तू अब भी उसी इनकार में जी रहा है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी टूटी हुई वैन खड़ी थी और अंदर ड्राइवर सीट पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी, आधी खुली आंखें और गियर के पास जमा हुआ खून। अगर मैं मर चुका हूं तो ये दर्द कैसा है? उसने छाती पर हाथ रखा। कोई धड़कन नहीं थी। तभी अंधेरे में वो आदमी फिर दिखा जो हवा में तैर रहा था। ये दर्द तेरी अधूरी इच्छाओं की वजह से है। चकवा आत्मा को ऐसे ही बांध देता है। अचानक आर्यन को अपने साथ हुआ हादसा याद आ गया। घना कोहरा, सामने से आती ट्रक की तेज रोशनी, गीली सड़क पर फिसलती वैन और फिर बरगद के पेड़ से जोरदार टक्कर। उसे समझ आ गया कि जिसे वो सफर समझ रहा था वो उसकी मौत के बाद का ही एक भ्रम था। दूर एम्बुलेंस की लाइट चमकी। पुलिस ने उसकी लाश ढूंढ दी। एक सिपाही बोला, सर, इसके हाथ में ये पुराना पीतल का सिक्का कहाँ से आया? आर्यन ने देखा, वही सिक्का उसके अपने हाथ में भी था। तभी उसे याद आया जब वो इस सड़क पर आया और बाथरूम के लिए एक पेड़ के पास रुका, तभी उसे ये सिक्का नीचे पड़ा हुआ मिला था। वो सिक्का चकवा का निमंत्रण था। अब तू भी इस सड़क का हिस्सा है। कोहरा फिर गहराया और दूर से एक नई गाड़ी आती दिखी।